हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम देखने जा रहे हैं करंट का एक टॉपिक जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, जी7। आखिर चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि जी7 चर्चा में क्यों है। साथ ही साथ यह देखेंगे कि ये जी7 है क्या, इसके उद्देश्य क्या है, क्यों गठन गया था इसे, और फिर साथ में इसमें जो सदस्य देश हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और अंतिम में यह जानेंगे कि कौन आगे चल के इस सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए, ये जो जी7 समिट है, ये जो जी7 सम्मेलन है उस 47 नंबर का सम्मेलन है जो कि यूके के द्वारा इसका मेज़बानी किया जा रहा है। जिस जगह पे किया जा रहा है वह है कार्बिस वे कार्निवॉल। ये चलेगा 11 से 13 जून 2021 तक, इसलिए यह अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। यूके इसकी मेज़बानी कर रहा है और जो जी7 ग्रुप है इसमें ये 7 देश हैं। ये 7 देशों को हम लोग आगे चल के देखते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है ग्रुप ऑफ 7। तो इसमें जो 47 नंबर का जो जी7 समिट है उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनके द्वारा नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था, भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोरोना काल के होने के कारण वो वहाँ नहीं जा पाए। तो वर्चुअल रूप से, एक डिजिटल रूप से उस सम्मेलन में वो 12 और 13 को जुड़ेंगे। और जो बोरिस जॉनसन द्वारा आमंत्रित किए गए जो देश हैं उसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका, ये 4 जो देश हैं इन लोगों को इनके द्वारा आमंत्रित किया गया था बोरिस जॉनसन के द्वारा। अगर हम लोग 47 नंबर के जो सम्मेलन है जी7 सम्मेलन, अगर उसके उद्देश्यों की बात करें तो यह उद्देश्य C3 पर काम करेगा। C3 पर ये बात करेंगे। वो C3 कौन से हैं? तो C3 में आता है एक कोविड से रिलेटेड, मतलब जो भी चीज़ें हैं, वैक्सीन हो गया या फिर कोविड जो मतलब उससे रिलेटेड इलाज या फिर WHO, ये आते हैं उसके अंदर। एक C और दूसरा C है क्लाइमेट चेंज और तीसरा C है चाइना। इन मुद्दों पे खासकर इस सम्मेलन में बात होने वाली है, जिसमें कि WHO से एक नए सिरे से जांच करने की मांग की जाएगी कोरोना वायरस के लिए, और साथ ही साथ 1 बिलियन जो वैक्सीन है उसको मुहैया कराने की बात की जाएगी। उसी के साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है बहुत तेज़ी से, उस मुद्दे पर भी बात किया जाएगा। सभी देश मिलकर सलाह मशवरा करेंगे कि उसके लिए हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं कि ये पर्यावरण में जितना परिवर्तन हो रहा है उसे कम कर सकें, या फिर जो इतना तेज़ी से जो तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का उसको कम करने के इसमें तरीके ढूंढे जाएंगे। और साथ ही साथ चाइना को लेकर भी इसमें बात किया जाएगा। चाइना पे नकेल कसने की बात की जाएगी, क्योंकि वहीं से ये वायरस एक तरीके से फैला है, तो उस पर हर साइड से दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी इस सम्मेलन के माध्यम से। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि ये जी7 जो है, ये जी7 आखिर है क्या। ये जो 7 देश का समूह है जिसे जी7 कहा जाता है, ये आखिर है क्या। तो ये जो है ये कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये 7 देश मिलकर जी7 बनाते हैं। ये जो इसमें विश्व जो शुरू में इसकी जो मतलब गठन जब किया गया था तो इसमें केवल 6 देश थे। 6 देश जो कि एक तरीके से बोलिए धनी राष्ट्र बोलिए या फिर अर्थव्यवस्था, जिनकी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उस माध्यम से इन लोगों का गठन किया गया था। वो देश मिलके एक औपचारिक मंच बनाए थे जहाँ की वैश्विक मुद्दों पर बात की जा सके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की जा सके, उसके लिए एक मंच के तौर पे बनाया गया था, जिसमें ये 7 देश अभी भी शामिल है। इसको G8 भी बीच में कहा जाता था 2014 तक। वो क्यों कहा जाता था हम लोग इसमें आगे देखते हैं।
उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो G7 संगठन है ये तो कोई औपचारिक संविधान या स्थायी मुख्यालय इसका है नहीं, सिंपल तौर पे देखा जाए तो। और जो वार्षिक शिखर सम्मेलन इसमें होता है उसके दौरान जितना भी निर्णय सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं, यह एक गैर बाध्यकारी होते हैं। ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो बैठक में खास तौर पे इसलिए इसको बनाया गया है क्योंकि जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया या फिर ऊर्जा नीति हो गई, मतलब लोगों के हितों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए साल में एक बार वार्षिक तौर पर संगठन के सदस्य देशों की बैठक आयोजित की जाएगी, ऐसा बताया जाता था। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे अगर तो इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब प्रतिनिधि हैं जिन लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया जाता है। उसमें क्या है कि यूरोपियन संघ हो गया, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, विश्व बैंक हो गया, या संयुक्त राष्ट्र जैसे जितने भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाता है। और साथ ही साथ जितने भी इसके सदस्य हैं उनके मंत्री और जितने नौकरशाही ग्रुप हैं उन लोग भी इसमें आते हैं और साथ बैठकर चर्चा होती है। उसके आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं इसके गठन का, कि जो G7 का गठन है वो कब हुआ था। तो G7 का गठन हुआ था 1975 में, फ्रांस के द्वारा इसका गठन किया गया था। एक औपचारिक मंच के रूप में किया गया था जहां की बहुत सारे वैश्विक मुद्दों पे बात की जा सके। तो उस समय अगर हम लोग देखते हैं तो पहला सम्मेलन 1975 में हुआ था और उस समय फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये जो 6 थे, केवल 6 ही इसके सदस्य थे। ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि G7 का जब गठन हुआ तो इसके 6 सदस्य थे। और एक साल बाद, इसमें एक साल बाद 1976 में कौन जुड़ा, तो 1976 में कनाडा जुड़ा। कनाडा इंटर किया 1976 में, तो इसके कितने मेंबर हो गए, तो यहाँ पे हो गए 7 मेंबर, तो G7 कहलाया। लेकिन 1997 में ये 6 तो थे, ये 7 तो थे ही, ये 7 के साथ ये रसिया जो है, ये रसिया भी इसके साथ मिल गया। तो ये 1997 में मिला था, तो इसका नाम चेंज करके क्या हो गया था, G8 हो गया था। लेकिन 2014 की अगर हम लोग बात करें तो 2014 में इस ग्रुप से रसिया को बाहर निकाल दिया गया था। वो इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि जो क्रीमिया विवाद हुआ था उसी बेस पे इसे निष्कासित कर दिया गया था यहाँ से, तो फिर से इसका नाम हो गया था G7। तो कब निकाला गया था रसिया को, 2014 में। और इसमें इंटर कब हुआ था रसिया, तो 1997 में हुआ था। और एक बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि जो यूरोपियन यूनियन है, ये इंटर इसमें कब किया था, 1977 में यूरोपियन यूनियन इसमें सदस्य के रूप में इंटर हुआ था। लेकिन यह एक देश नहीं है, यह एक संघ के रूप में है, इसीलिए इसका नाम इसमें ऐड नहीं किया जाता है। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है वो भी इसमें शामिल होता है, इसके बैठकों में शामिल होता है, सम्मेलन में एक हिस्सा के रूप में वो उसे भी लिया जाता है, यूरोपियन यूनियन को। अगर हम लोग यहाँ G7 देश की बात करें तो G7 देश अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पास देखिए उत्तरी अमेरिका में कनाडा, फिर उसके नीचे यूनाइटेड स्टेट, ये 2 हो गए, यूनाइटेड किंगडम ये तीसरा हो गया, उसी के नीचे यहाँ फ्रांस है, ये चौथा हो गया, जर्मनी 5वां हो गया, और 6वें नंबर पे इटली और 7वें नंबर पे जापान। यही है G7 कंट्री, या फिर बोलिए ग्रुप ऑफ 7 का कंट्री यही है। तो यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है वाइट में रसिया, ये भी सदस्य था, लेकिन कब अलग हुआ, 2014 में। 2014 में इसको निष्कासित कर दिया गया था। तो केवल अब इसमें 7 ही मेंबर बचे हैं, मतलब 7 देश हैं इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम लोग इसके उद्देश्यों की बात करें तो यहाँ पास जो वैश्विक मुद्दों पर चर्चा इसके माध्यम से करने के लिए इसका गठन किया गया था G7 का। पूरे विश्व में शांति, सुरक्षा और आज़ादी
को लेकर इसमें हमेशा चर्चाएं होती रहती है। लोगों के अधिकारों की बात इसमें होती है, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की बात होती है, मानवाधिकार की बात इसके अंतर्गत होती है ताकि लोगों के अधिकारों का हनन ना हो। साथ ही साथ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कानून का शासन और ये सब चीज़ों पे भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या है कि समृद्धि और सतत विकास लक्ष्य को एक बनाया जाता है और उसे पाने के लिए हर देश अपने अपने स्तर पे काम करता है ताकि लोगों का सतत विकास हो सके। साथ में जलवायु परिवर्तन पर इसके माध्यम से चर्चा की जाती है। और इस बार अगर हम लोग देखें तो इस बार जो महामारी है उस पर इसके माध्यम से चर्चा हो रही है, क्योंकि महामारी जो कोविड-19 है वो एक तरीके से बोलेंगे तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और अगर हम लोग इसमें बात करें कि जो आयोजन होता है तो उसमें क्या होता है कि उसी बैठक में डिसाइड हो जाता है और रोटेशन के आधार पे क्या होता है कि इसमें जो सम्मेलन की मेज़बानी करने वाले होते हैं वो रोटेशन के आधार पे किया जाता है। और ये जो शिखर सम्मेलन होता है इसका जो चर्चा का विषय या फिर अनुवर्ती बैठक, ये लगभग सभी मामले जो हैं उसमें शेरपा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, शेरपा द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। उसके आगे हम लोग चलते हैं कि जो G7 सम्मेलन है वो सम्मेलन कब और कहाँ होने वाला है या हो चुका है। तो हम लोग देखते हैं कि 2019 में 45वां सम्मेलन हुआ था फ्रांस में हुआ था। और ये फ्रांस में भी फ्रांस के द्वारा ही एक तरीके से औपचारिक मंच के रूप से इसका गठन किया गया था। 2020 की अगर हम लोग बात करें तो 46वां, तो ये अमेरिका में होने वाला था किंतु कोविड के कारण यह निरस्त हो गया था। उसके बाद अभी जो है 2021 47वां वो यूके द्वारा किया जा रहा है, जहां की मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। और वही अमेरिका में जब किया जाने वाला था तो वहां भी मोदी जी को आमंत्रित किया गया था। 2022 की बात करें अगर 48वां, तो 48वां होगा जर्मनी में। ध्यान दीजिएगा, ये जो जर्मनी है वहीं पे 48वां 2022 में G7 सम्मेलन किया जाएगा। और 2023 की बात करें अगर 49वां, तो ये कहाँ होगा, जापान इसकी मेज़बानी करेगा। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और जो G7 सम्मेलन है एक तरीके से आप लोग समझिए कि वैश्विक चर्चा के लिए ही यह बना हुआ है। वो चाहे रिसेंट का जो भी मुद्दा हो उसको लेकर उस पर चर्चा की जाएगी ताकि जल्द से जल्द उसका निवारण किया जा सके। इसी तरीके से टॉपिक ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।